नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ ए टू जेड सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ भूगोल के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दक्षिणी अंडमान एवं लिटिल अंडमान के बीच कौन सा पास स्थित है? तो डंकन पास स्थित है, याद रखेंगे। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का एकमात्र सुप्त ज्वालामुखी नारकोंडम कहाँ पर स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी अंडमान के पूर्व में। माउंट थोलियर कहाँ स्थित है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ग्रेट निकोबार द्वीप में। देश का पहला नदी द्वीपीय जिला कौन सा बना है? तो माजुली बना है। भारतीय रेगिस्तान का क्या नाम है? थार रेगिस्तान है, याद रखेंगे दोस्तों। थार रेगिस्तान जो कि राजस्थान में पड़ता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? दोस्तों काराकोरम दर्रा जो है भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है, काराकोरम दर्रा। काराकोरम दर्रा, लानक दर्रा, चांगला, जाराला, खारदुंगला और देवलंग कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित हैं। कौन सा दर्रा कश्मीर और चीन को जोड़ता है? तो काराकोरम दर्रा जो है कश्मीर और चीन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? दोस्तों लद्दाख में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जोजिला दर्रा किस श्रेणी में स्थित है? जास्कर पर्वत श्रेणी में स्थित है। कौन सा दर्रा कश्मीर घाटी को लेह से जोड़ता है? जोजिला दर्रा जोड़ता है। पीर पंजाल दर्रा, बुर्जिल दर्रा, बनिहाल दर्रा कहाँ स्थित है? जम्मू कश्मीर में। कौन सा दर्रा जम्मू को श्रीनगर से जोड़ता है? बनिहाल दर्रा जोड़ता है। किस दर्रे का निर्माण सिंधु नदी द्वारा हुआ है? जोजिला दर्रा का निर्माण, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस दर्रे का निर्माण सतलुज नदी के द्वारा हुआ है? शिवकिला दर्रा का। किस दर्रे का निर्माण तीस्ता नदी के द्वारा हुआ है? जेलेपला दर्रा का। जम्मू से श्रीनगर जाने का मार्ग कहाँ से गुजरता है? बनिहाल दर्रा से। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? दोस्तों शिवकिला दर्रा जोड़ता है। जवाहर सुरंग किस दर्रे में स्थित है? बनिहाल दर्रे में, याद रखेंगे दोस्तों, बनिहाल दर्रे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस देश के साथ लगती है? दोस्तों अफगानिस्तान के साथ लगती है। भारत के ऐसे 3 पड़ोसी देश जो थल एवं जल दोनों के साथ सीमा बनाते हैं, तो पहला पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है म्यांमार। भारत और चीन के बीच स्थित मैकमोहन रेखा किस समझौते पर निर्धारित की गई थी? शिमला समझौते पर निर्धारित की गई थी जो कि 1914 में हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा का निर्धारण किसने किया था? सिरिल रेडक्लिफ ने किया था 15 अगस्त 1947 को। भारत के पास कुल कितने द्वीप समूह हैं? 1208 द्वीप हैं। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह कौन सा है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे। भारत का सबसे छोटा द्वीप समूह कौन सा है? लक्षद्वीप है जो कि 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह कहाँ पर स्थित है? बंगाल की खाड़ी में स्थित है। लक्षद्वीप लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है? दोस्तों अरब सागर में। कौन सा राज्य सर्वाधिक 8 राज्यों की सीमा से लगता है? तो उत्तर प्रदेश राज्य लगता है 8 राज्यों की सीमा से। उत्तर प्रदेश की सीमा भारत के किन 8 राज्यों से लगती हैं? तो पहला है उत्तराखंड, दूसरा हिमाचल प्रदेश, तीसरा हरियाणा, चौथा राजस्थान, पाँचवा मध्य प्रदेश, छठा छत्तीसगढ़, सातवां झारखंड और आठवां है बिहार, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस राज्य की सीमा नेपाल के साथ सबसे लंबी है? तो उत्तर प्रदेश के साथ नेपाल की सीमा सबसे लंबी है। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार के साथ सबसे लंबी है? तो मिजोरम के साथ। भारत के किस राज्य की सीमा भूटान के साथ सबसे लंबी है? असम राज्य की सीमा सबसे लंबी है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
भारत और नेपाल के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो काली नदी सीमा बनाती है। पूर्वी घाट पर्वत श्रेणी का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? महेंद्रगिरी। हिमालय की उत्पत्ति किस भूसंधि से हुई है? टैथीज से। हिमालय का पाद प्रदेश निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक के नाम से जाना जाता है। कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है दोस्तों? सिक्किम राज्य में स्थित है कंचनजंगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छोटा के पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों? पारसनाथ है। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? अजंता की गुफाएं, जो कि महाराष्ट्र में हैं। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? सह्याद्री कहलाता है। कार्डेमम और इलायची पहाड़ियाँ किन राज्यों की सीमा पर स्थित हैं दोस्तों? केरल एवं तमिलनाडु की सीमा पर स्थित हैं, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे बड़ा हिमनद निम्न में से कौन सा है? तो रुंडन हिमनद है। काली एवं तीस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? नेपाल हिमालय। किस पर्वतीय स्थल को सतपुड़ा की रानी कहते हैं दोस्तों? पंचमढ़ी को कहते हैं। वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना था, उसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी, याद रखेंगे दोस्तों, करनूल। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारगिल किस घाटी में स्थित है? सोरू घाटी में स्थित है कारगिल। किस पठार में पश्चिम और पूर्व दोनों ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली है? मालवा में। कौन सी पर्वत श्रृंखला भारत और दक्षिण भारत को आपस में अलग करती है? विंध्याचल। प्रवाल भित्ति द्वारा निर्मित द्वीप कौन सा है दोस्तों? लक्षद्वीप है, याद रखेंगे दोस्तों, लक्षद्वीप। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? कैप कॉमोरिन है। भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कैप कॉमोरिन किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तमिलनाडु राज्य में स्थित है। भारत का वह कौन सा स्थान है जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर मिलते हैं? कन्याकुमारी में, याद रखेंगे दोस्तों, कन्याकुमारी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा जलडमरू मध्य भारत और श्रीलंका को अलग करता है? पाक जलडमरू या मन्नार की खाड़ी जो है भारत और श्रीलंका को अलग करता है। भारत के किस राज्य की सीमा तीन देशों नेपाल, भूटान एवं चीन से लगती है? तो सिक्किम राज्य की सीमा नेपाल, भूटान और चीन से लगती है। भारत के किस राज्य की तीन तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बांग्लादेश है? तो त्रिपुरा राज्य के तीन तरफ, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। उत्तराखंड के किस भाग में पाताल तोड़ कुएं पाए जाते हैं? तराई क्षेत्रों में पाए जाते हैं। भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है दोस्तों? कुट्टूनाड है, जो कि केरल में स्थित है। उत्तर भारत में उप हिमालय के सारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? भावर, याद रखेंगे दोस्तों, भावर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। शिवालिक पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी का हिस्सा है दोस्तों? हिमालय का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण कब हुआ था? सैनोजोइक युग में। लघु हिमालय कहाँ पर स्थित है? शिवालिक और महान हिमालय के बीच। सबसे नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी दोस्तों? शिवालिक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान भारत के कितने राज्यों के साथ सीमा बनाता है? तो 4 राज्यों के साथ भूटान जो है सीमा बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भूटान भारत के किन 4 राज्यों के साथ सीमा बनाता है? पहला है सिक्किम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा असम और चौथा है अरुणाचल प्रदेश। भारत और भूटान की सीमा की लंबाई कितनी है? 699 किलोमीटर। सबसे लंबी तटीय रेखा किस राज्य की? गुजरात राज्य की। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा दोस्तों? राजस्थान राज्य है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है दोस्तों? गोवा राज्य है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के कितने राज्य समुद्र से लगते हैं? तो 9 राज्य जो हैं भारत के समुद्र से लगते हैं। भारत के 9 राज्य कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला है गुजरात, दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल, छठा तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश, आठवां उड़ीसा और नौवां है पश्चिम बंगाल। भारत के कितने केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं? तो 4 केंद्र शासित प्रदेश समुद्र से लगते हैं। भारत के 4 केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं जो समुद्र से लगते हैं? पहला है दमन व दीव, दूसरा लक्षद्वीप, तीसरा पुडुचेरी,
चौथा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत या विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन का डेल्टा है। तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर राज्य कब बना था? 2 जून 2014 को। क्षेत्रफल की दृष्टि से टॉप 3 राज्य कौन से हैं? पहला है राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा है महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो कच्छ जिला है, जो कि गुजरात राज्य में पड़ता है। भारत का सबसे छोटा जिला कौन सा है? माहे जिला है, जो कि पुडुचेरी में स्थित है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े देश कौन से हैं? पहला है रूस, दूसरा कनाडा, तीसरा है चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राज़ील और छठा ऑस्ट्रेलिया और 7वें नंबर पर है भारत। जनसंख्या भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। पहला चीन का स्थान है। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार कितना है? 3214 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार कितना है? 2933 किलोमीटर, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की स्थल सीमा की लंबाई कितनी है? 15,200 किलोमीटर। भारत के कुल तटीय भाग की लंबाई कितनी है? 7,516.6 किलोमीटर। भारत की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? 876 किलोमीटर। भारत का उत्तरतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कोल। भारत के दक्षिणतम बिंदु का क्या नाम है? इंदिरा पॉइंट, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमतम बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? गौर माता या सर क्रीक, जो कि गुजरात में पड़ता है। भारत के पूर्वी बिंदु का क्या नाम है दोस्तों? कीवीथू। कौन सी रेखा भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है? तो कर्क रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में बांटती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से निकलती है? 8 राज्यों से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कर्क रेखा भारत के किन 8 राज्यों से निकलती है? पहला है गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, पांचवा झारखंड, छठा त्रिपुरा, सातवां मिजोरम और 8वां है पश्चिम बंगाल। भारत का मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। सूर्य के चारों ओर बुध का परिक्रमण समय कितना होता है? 88 दिन होता है। अगला क्वेश्चन। चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी कहलाता है, याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्लूटो ग्रह की मान्यता कब समाप्त की गई थी? 24 अगस्त 2006 को। सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है दोस्तों? शनि ग्रह है। मसाई जनजाति किस देश की जनजाति है दोस्तों? केन्या और तंजानिया की जनजाति है। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।